को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशालिनी कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें और यहां आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। पिछले दिनों लगातार एक प्रसंग जारी था। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसको बना लेने के बाद जीव का कल्याण हो जाता है। कल्याण के बड़े गंभीर अर्थ हैं। एक शब्द कल्याण है और अनेक आर्थिक है। हमारे भारतीय हिंदू सभ्यता और संस्कृति इस एक शब्द में छिपी पड़ी है, कल्याण। हम बोलने को बोल जाते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं पता। पिछले दिनों जितने ही प्रवचन चलते रहे, महाराज जी के जितने ही हमने भाव 18वें अध्याय के 51, 52, 53 श्लोकों द्वारा समझे लिए, ये सब इसी का उत्तर था। चूंकि आप सब कल्याणकामी हैं, दुनिया वाले काम कामी है, नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं लगता कि कामना पूरी करने से कामना बढ़ जाती है। वाह, जैसे ईख को काट लेने से ईख फिर पनप आता है। कोई 4 बार ऐसा किसान ने कहा, कम से कम 4 बार ईख पनपता है। जड़ से तो काटते नहीं, वो ऊपर से काट लेती हैं, फिर वही बड़ा होके मोटा कमाद बन जाता है। इस तरह कामना हम समझते मेरी कामना पूरी हो गई, शुरू से लेकर अब तक आपके सतोगुण जाग गया, वरना देखते रहिए गुजरी जिंदगी पर। मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गए, मेरी मुझे नौकरी मिल जाए, हो गई, मेरी शादी हो जाए, हो गया। देखते कामना कैसे बुद्धू बनाई जा रही है, मेरे बच्चा हो जाए, हो गया, एक बच्चा और हो जाए, बच्चे की जगह लड़की हो गई। अच्छा, फिर आप ट्राई करती हैं, चलो फिर लड़की हो गई, चलो फिर लड़का हो गया। अच्छा, अब मकान नहीं है, मकान हो गया, बच्चे मेरे अनेक है, 2 मंजिला हो जाए, 2 मंजिला हो गया। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, और आगे और आगे और आगे, और इंसान क्या है, बेचैन, बेकरार, कोई मानसिक शांति नहीं, कोई मानसिक आराम नहीं। ये हो जाएगा, ये हो जाए, मन धोखा दे रहा है, ये हो जाए बस हो जाएगा, ये हो जाए बस हो जाएगा। बहुत आपके भाग्य अच्छे हैं जो मन के चंगुल से, मन की सब्ज बागियों से आप बच गए, और वो भी आयु के रहते हुए बच गए, वरना अरमान लेके फिर आना पड़ता। तो ये प्रसंग आप सबके लिए मेरे भगवान ने पिछले दिनों लगातार चलाया। वो कल्याण चाहने वालों की आंतरिक अवस्था क्या है, ये श्लोक तीनों याद रखना। 18वें अध्याय के 51, 52, 53 अपने किसी धार्मिक कॉपी पर लिखकर दुहाई करते रहना और अपना निरीक्षण करते रहना, मेरी देवी मेरे सज्जनों, कि ये मेरी अवस्था बन जानी चाहिए। क्योंकि कल्याण की एक तीव्र इच्छा आप में है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके मन में एक बगावत होती है, खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, मर गए। आपके अंदर एक असाधारण सी अवस्था बन जाती है, असामान्य अवस्था बन जाती है। ये कोई जीवन नहीं है, खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना, बस। आपकी जमीर कुछ और चाहती है, आपका शुद्ध पवित्र एवं विमल अंतःकरण कुछ और चाहता है, और वो आप करने के लिए मजबूर है। तो ये तीनों श्लोक
आपका बहुत अच्छा घर पूरा कर देते हैं। यूं कहना चाहिए बहुत थोड़े रूप में भगवान ने बहुत कुछ बताया है, मानो गागर में सागर। अब ये प्रसंग कल प्रभु कृपा से पूर्ण हुआ। यथामति यथाशक्ति हमने समझने की चेष्टा की, कुछ हमारी शंकाएं थी वो भी समाधान हुई, कुछ एक और शंकाएं आपकी हैं। जब तक मुझे नए प्रसंग के भगवान प्रेरणा नहीं देंगे, आपके ये पड़े हुए कुछ एक शंकाएं प्रश्न, इनका उत्तर देता रहूंगा कई दिन। आज मैं एक ही आपकी शंका का समाधान दे पाऊंगा, दिन बहुत छोटे हैं, इसी को एक को लेता हूं। आपका प्रश्न और मेरे भगवान जी का उत्तर। आप फरमाती हैं काफी जिंदगी तो हमारी खत्म हो गई, अज्ञानता में जो कुछ भी हमने मिट्टी पाई, जो कुछ भी हमने किया, अब थोड़ी सी जिंदगी में अधिकतम लाभ हम कैसे ले सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। समझिए प्रश्न को। जो आयु रह गई है, उस आयु से हम गीता के उपदेश को ज्यादा से ज्यादा कैसे ले सकती हैं, या गीता के उपदेश द्वारा ज्यादा लाभ कैसे उठा सकती हैं, या गीता का उपदेश ज्यादा लाभ अन्वित कैसे हो सकता है, अनेकों का भला होगा। ये कैंप से जो नए आ रहे हैं व्यक्ति, उन 4-5 व्यक्तियों का ये प्रश्न है। लीजिए, गीता से अधिकतम लाभ, मैं इसका ये हेडिंग बना रहा हूं, शीर्षक बना रहा हूं, गीता उपदेश से अधिकतम यानी मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। सज्जनों, देवियों, एकाग्रता पूर्वक सुनना। मेरे प्रभु के आज के ये भाव दुहाई भी हो जाएगी और आपका कल्याण भी बहुत आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, बहुत गहराइयों में नहीं ले जाऊंगा, मोटे तौर पर समझाता जाऊंगा। वैसे आप आजादाना तौर पर विचार करने लग गए हैं। आमतौर पर इंसान जैसे बाकी करते हैं वैसे करता रहता है, पर जिन्होंने अपना परलोक बनाना होता है वो आजादाना तौर पर विचार करते हैं, लोगों की तरह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के आदी हो जाते हैं। तो हम देखती हैं प्रकृति में 2 ही सत्ता दिखाई देती हैं, जड़ और चेतन, जिसको साइंस वाले किसी हद तक मैटर और एनर्जी के नाम से पुकारते हैं। संसार में ये दोनों चीजें दिखाई, पदार्थ कह लूं, सत्ता कह लूं, ये 2 सत्ता नजर आ रही है, जड़ और चेतन की, या मैटर और एनर्जी की। आपकी बुद्धि काफी खुल गई है। हम देखती हैं कि जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, एकाग्र रहना। जड़ भगवान की शक्ति द्वारा चलाया, घुमाया, दौड़ाया जा रहा है। जिधर भी आप नजर मारो, जड़ चेतन का मिलाप है, स्थावर जंगा का मिलाप है, चार अचार का मिलाप है। मैटर में एनर्जी मुस्कुरा रही है, मैटर में एनर्जी मुस्कुरा रही है। वाह, मैटर अपने आप में 0 है। अगर भगवान की शक्ति इसमें प्रवेश न की हुई हो तो हम दूर न जाए। हम शुरू करते हैं अपने शरीर से। अपना शरीर जड़ है। मेरी ये बात सुनकर कि शायद जो आज के दिन आए हैरान हो जाएंगे। ये बिल्कुल जड़ जैसे मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है। इसके जितने भी पर है बिल्कुल खामोश है, चुपचाप समाधि लिए हुए हैं। अब इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं प्रवेश कर रही। एनर्जी इससे ऑफ है, करंट इसमें नहीं आ रही। तो ये खड़ा है और खड़ा रहेगा बरसों, जब तक आप करंट को स्पर्श नहीं करवाते। इस तरह हमारा ये शरीर बिल्कुल जड़ है। ध्यान देना जरा, बड़े एकाग्र है ना।
जो हमें नजर आ रहा है 10 अंगों वाला, 5 इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे ज्ञान होता है, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, चखने का ज्ञान, छूने का ज्ञान। अच्छा, ये है ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां जिससे हम कर्म करती हैं, बोलने का कर्म, हाथों से लेने देने का कर्म, पैर से चलने फिरने का कर्म, इस तरह बाकी अंग। तो इसलिए महापुरुषों ने 2 भागों में शरीर को बांट दिया, स्थूल शरीर को, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। 10 अंगों वाला स्थूल शरीर नजर आ रहा है, नाम इसका स्थूल है, ग्रास बॉडी। अच्छा, इसी तरह सच्चाई मानना, इरादे वाला, विचार वाला, अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर भी अंदर है, जो छाया की तरह है, छाया से भी सूक्ष्म, जो इरादे कर रहा है, विचार करना। ये कौन है? जो विचार करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, चिंता करता है, कभी एक निर्णय ले लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर कभी हैरान होता है, कभी रो पड़ता है। कौन है ये? कभी इस बात पर विचार करना, ये कौन है? आंखें तो नहीं रोया करती, अंदर के भाव जब उल्ट हो जाती हैं तो विचार प्रकट होती हैं आंसुओं द्वारा। चेहरा उदास प्रकट होता है हमारे अंदर की गंभीरता को लेकर के। चेहरे की खुशी प्रकट करती है, आपके अंदर कोई विशेष बात पूरी हुई है तो चेहरे पर उसकी झलक आई है। जी हां, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, इसको हमारे महापुरुषों ने, जिनके छत्र छाया में मैं और आप रोज आके बैठती हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने सूक्ष्म शरीर कहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले ये सूक्ष्म शरीर है जो इस स्थूल को चला रहा है। वाह, जरा देखिए, आप में कोई विचार ना उठे तो कोई भी अंग काम नहीं करेगा। अभी ये विचार यहां आने का ना उठता, आप यहां तशरीफ ना लाते, मेरी बेटियां यहां ना पधारती। देखिए, एक विचार ने स्थूल शरीर को मजबूर कर दिया यहां आने के लिए। सिर्फ एक विचार आया है, समय हो गया, सप्ताह में एक ही दिन तो मिलता है, ये तो रंडी रोने खत्म होने ही नहीं, ये तो गोरख धंधे चलते ही रहेंगे। चलो ना भगवान की वाणी सुन के कुछ समय सफल कर लूं। ये बेहतर विचार आया जो केवल आज के दिन तशरीफ लाती हैं। सिर्फ इतना सा विचार ने अंतःकरण को टच किया। चलो 7 दिन तो, हालांकि एक व्यक्ति आया होगा, कोई आने वाला है, आने वाले आते ही रहेंगे, ये तो होता ही रहेगा, ये मैं समय क्यों गवाऊं। सिर्फ विचार पक्का हुआ, आप यहां बैठे हुए हैं। ये विचार कौन करता है? बुद्धि है। विचार भी अपने आप पे ना उठे अगर बुद्धि आपकी रजोगुनी होती तो। आपकी बुद्धि में सतोगुण बड़ा हुआ है, इसलिए आप में शुभ विचार आता है। अच्छा, विचार भी फिर 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ, जो कि इरादा के अधीन है, और इरादा अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के अधीन है। काश रब ने यह नियम न बनाया होता कि इरादा पिछले संस्कारों का अधीन होता तो फिर हम अनेकों को बदल कर रख देते। पर मालिक ने यह कमाल का नियम बनाया है, जो पाए दुनिया में ताजा हयात हो सब उसमें पिछले जन्म के सफात, वरना हम सारे बराबर होते अगर ये रब ने नियम ना बनाया होता। हर एक अपना अपने संस्कार लेके उत्पन्न हुआ है। एक आप पिता हैं, एक आप मां हैं, आपके 5 बच्चे हैं, देखो एक से एक नहीं मिलता, जैसे 5 उंगलियां छोटी बड़ी है। आप अपने घर में देख लो कितना अंतर है। एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप की कमाई ली है, लेकिन अंतर कितना है। हाँ, घर के अंदर जो आपके इतने नजदीकी रिश्ता है, जो आपका खून का रिश्ता है, ये सब संस्कारों की बदौलत। महामूर्ख है वो जो संस्कारों को नहीं मानते, फिर वो जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्या अगर कोई संस्कार नहीं है, वो अगर जन्म नहीं मानते कि जन्म नहीं होता, यही जन्म है, तो अंतर क्यों है इतना? उनके पास कोई जवाब नहीं। वह एक कह देगा ईसा ने ऐसा नहीं समझाया, एक कह देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, चाहे ये कोई बात बनी। हम फिर सारे एक होते अगर हमारा ये पहला और आखिरी जन्म है तो सब बराबर। लेकिन नहीं, वैदिक धर्म आपको विस्तार से जवाब देता है।
कि जो हमारे अलग अलग विचार आती हैं, ये अलग अलग संस्कारों की बदौलत है। अगर एक लंबे चौड़े खेत है, अलग अलग खेती नजर आती है, तो उसके अंदर अलग अलग बीज डाला गया है। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरी भगवती। एक ही किसान, अलग अलग उसकी क्यारियां हैं, हाँ, और उन क्यारियों में अलग अलग फसल हो रही है, खेती हो रही है। क्यों? बीज अलग अलग डाला गया है। इसी तरह हम देखते हैं अपने रिश्तेदारों में, हर एक के संस्कारों रूपी बीज अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर हमारा अलग अलग है हर एक का। तो अब दो साबित हो जाते हैं, बड़ी जल्दी साबित होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। विचारों का पुतला सूक्ष्म शरीर, कर्म का पुतला स्थूल शरीर। ये तो बेचारा कर्म ही करता रहता है। जैसे अंदर से सफुरना होगा, जैसे मैंने अभी आपको सफुरना हुआ, आप आए हुए हैं। अगर ये सफुरना आपको ना होता तो ना आते। हमारा में तो अनेक रहती हैं। आपको सफुरना सत्संग का हुआ, अपने संस्कार अनुसार आप मेरे पास है। किसी को सफुरना सिनेमा का हुआ, शायद सिनेमा जारी होगा, वो सिनेमा हॉल में बैठेंगे। कईयों को संस्कार हुआ सिनेमा अपने क्लब का हुआ, ऐसा क्लब में शोर होल मच रहा होगा। कईयों को सफुरना घूमने फिरने का हुआ, श्रीमती साथ होगी, स्कूटर साथ होंगे और बैठे होंगे पार्क के अंदर। हाँ, सफुरना ही तो इंसान को लिए जा रहा है। एक सफुरना है, सिर्फ एक लहर। सफुरने को अपनी अंग्रेजी बोलेंगे वेव ऑफ थॉट, एक विचार की लहर है। तो विचार की लहर में इतना डिफरेंस क्यों है? भगवान जी ने जवाब दिया है, वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल, एक साथ अपने ले जाए, हवा जैसे ले जाए फूलों की बात। जैसे वायु को झोंका फूलों को स्पर्श करते हुए मेरे देवियों मेरे सज्जनों साथ उसकी सुगंध लेके निकल जाता है, इस तरह अंत समय जब काल आता है तो अंदर की सूक्ष्म शरीर को निकल जाता है। अगर कोई अरमान या इच्छा बकाया है, तो अगर आपकी कोई इच्छा कोई भी नहीं और आपकी सादा शानदार चल रही है, कोई सपना नहीं आएगा। है सपना कौन लेता है? सूक्ष्म शरीर। ये इसको तो नींद आ जाती है, स्थूल शरीर को नींद आती। सपना कौन लेता है? जो सपना लेता है वही जन्म लेता है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। जो सपना लेता है वही अगला जन्म लेता। जो कितना दिलहराना इलान है भगवान कृष्ण का। जो सपना लेता है वही अगला जन्म लेता है। सपने किस आधार पे होते हैं? हमारे अरमानों और संस्कारों के आधार पर। वो सूक्ष्म शरीर है, और जिसका जन्म नहीं होना उनको सपने नहीं आना, उनको बोलते हैं डीप स्लीप। स्थूल शरीर सोया साथ ही सूक्ष्म, उसमें कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ओए होए ओए होए ओए होए, इसलिए वो भी स्थूल के साथ ही सो जाता है। और जिनका स्थूल शरीर छो गया है और अंदर ओए 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 बाजार खुल गए हैं, अंदर पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, वो समझ सकती हैं कि मेरी आंतरिक क्या अवस्था है, मेरा मन कहां जा रहा है। अगर आपका अभ्यास ठीक जारी है तो आप अपने कामना से आपका मन उब जाता होगा। अगर ये अवस्था नहीं तो अपना निरीक्षण कीजिए, पैनी दृष्टि से, विवेक और वैराग से अपना निरीक्षण करते रहिए। इन दोनों शरीरों को पीछे चलाने वाली है आत्मा। ये दोनों जड़ है। उसी तरह जड़ जैसे आपके पैरों में जूता है, ये चप्पल है, वो अपने आप में काम नहीं करती जब तक कि आप हाथों से पहने नहीं, खोले नहीं। इस तरह ये दोनों शरीर जड़ है, अंदर भगवान की शक्ति से हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार आत्मा बोलते हैं। आप अंग्रेजी में उसे डिवाइन पावर कह लीजिएगा, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर। हाँ, वो इसे चला रही है। साबित कब होता है? जब कोई हमारा नियर एंड डियर शरीर छोड़ देता है। तो हम कहते मानो दादाजी ने शीर छोड़ दिया। हाँ, तो दादाजी तो नख से शिख तक सारे शरीर है, कोई भी अंग भंग नहीं हुआ, विकलांग नहीं हुए। तो फिर ये क्या बात बन गई? ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या बना? अब हाथ नहीं चलते, आंखों में मक्खियां जा रही हैं, मुंह में मक्खियां जा रही हैं। क्या हो गया? आत्मा ने छोड़ दिया शरीर को, तभी शरीर जड़ हो गया।
उस वक्त हमें बड़ी भारी शिक्षा मिलती है जबकि हमारा नजदीकी शरीर छोड़ देता था। इसमें से सारा चीज तो कायम है, एक एक अंग तो कायम है, क्या निकल गया? भगवान की शक्ति निकल गई। अब वृक्ष पूरा कायम है, सुख मुड़क गया, इसकी हरियाली कहां गई, इसके पत्ते कहां गए हैं, इसका बूर कहां गया, इसका फूल कहां गया, इसका फल कहां गया, ये सारी रौनक कहां गई? भगवान की शक्ति ने इसे छोड़ दिया और वृक्ष क्या हुआ? कुमला गया। कितनी हरियाली थी वृक्ष के अंदर, कितने मोटे मोटे आम लगते थे इसके अंदर, और अब कुछ भी तो नहीं, सारा ही सूख गया। इस तरह हमारा शरीर सूख जाता है, किसी काम का नहीं रहता। ध्यान देना, मैं नजदीक ला रहा हूं आपको। तो जो इस तथ्य को जान जाता है और मान जाता है वो अंतर्मुखी हो जाता है। आपका प्रश्न है, इस थोड़ी सी रह गई आयु में गीता को उपदेश का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए? दोहराई कर रहा हूं आपके प्रश्न की। इस थोड़ी सी आयु में जब होश आ रही है अब और समय रह गया थोड़ा, अब मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो? भगवान जी जवाब देते हैं आपको कि दोनों में डिस्टिंग्विश करना सीख जाओ। जड़ क्या है, चेतन क्या है, चेतन का काम क्या है, चेतन के कैसे प्रकट हो रहा है, सूक्ष्म और स्थूल द्वारा अपना काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में हमारे दोनों शरीरों में ऑल इन ऑल वो दिव्य शक्ति है, वो आत्मा है जिसके ना रहने से इसे उठा लिया जाता है, फूंक दिया जाता है। 10-12 मन लकड़ियों के अंदर अपने पिताजी को फूंक दिया, मां जी को, दादाजी को, दादी जी को फूंक डाला। क्यों? किसी काम के नहीं रहे। आत्मा के निकल जाने की बात किसी काम के न रहे, चाहे बादशाह हो, कोई भी क्यों ना हो। जब वो छोड़ देती है तो ये कुछ भी नहीं, मुर्दा वो पड़ जाएगी, फिर दूसरों के लिए हानिकारक वो शरीर हो जाता। 100 साल शरीर रहे तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर आत्मा के निकल जाने के बाद 100 घंटे भी आप ऑर्डिनरी रूप में नहीं रख सकते, चूंकि असलियत ने इसे छोड़ दिया। तो मैं और आप माने बिना रह ही नहीं सकते कि वास्तविकता आत्मा की है। तो अब क्या होगा? जब ये जान लेंगे, मान लेंगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। क्या मतलब? आपकी टेंडेंसी इनगोइंग हो जाएगी। 2 प्रकार के इंसान है, बाहरमुखी, अंतर्मुखी, अर्थात एक आउटगोइंग टेंडेंसी वाले, एक इनगोइंग टेंडेंसी वाले। एक की वृत्ति इंट्रोवर्ट है और अनेकों वृत्ति एक्सट्रोवर्ट है। अच्छा, फौरन आप अंतर्मुखी होंगे जब आपने आत्मा की असलियत को जाना या आत्मा की वास्तविकता को जानकर उसकी महत्ता बढ़ाई कि इन सब का दारो मदार मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अंदर की आत्मा पर है। वो मेरे रब्बा, ये वही चला रही है। जी हां, हम क्यों बाहरमुखी हैं? क्योंकि हमने अपनी भूल से, अपनी अज्ञानता से, अपने कुसंस्कारों से संसार के प्राणी पदार्थों की महत्ता बढ़ाई है, जड़ चीजों की महत्ता बढ़ाई है। ये नहीं पता लग रहा कि जड़ चीजें आत्मा के अधीन हैं, जड़ चीजें अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। महापुरुषों ने दिया कि अगर बुद्धि नहीं पकड़ती इस बात को तो घोड़ा और छकड़ा सामने रखो। छकड़े में कितना बोझ है, कितनी जो है बसासी बंडल के अंदर बनी पड़ी है, गट्ठर के अंदर है, और घोड़ा खींचे जा रहा है, उसने कपड़ा मंडी में ले जाना है। तो कितना बड़ा, हाँ, कितना बोझ खींच रहा है? कौन? छकड़ा है। लदी तो छकड़े में हुए, कौन खींचे जा रहा है? घोड़ा। किसको? छकड़े को। छकड़े में क्या है? वो जो है गाठी है कपड़े की, घोड़ा खींच रहा है छकड़े को, क्योंकि छकड़ा घोड़े के साथ इंटैक्ट है, संलग्न है। हाँ, और छकड़े के अंदर है गाठी, कपड़े की गाठी। जी हां, तो कौन खींच रहा है? ये शानदार घोड़ा खींच रहा है। इस तरह वापस हम समझा गए, शरीर को कौन खींच रहा है? आत्मा। और शरीर में क्या है? हमारे सतगुणी, रजगुणी, तमोगुणी संस्कारों की गांठें। हाय रब्बा, हाय रब्बा।
तो खींच कौन रहा है, चला कौन रहा है, मूवमेंट किसके कारण से है? अंदर की दिव्य शक्ति कारण से। इसे हम शब्द लगाएंगे दिव्य, डिवाइन पावर, नौरानी शक्ति। नौरानी शक्ति वो इसे चला रही है, वही सब कुछ है। उसके निकल जाने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता, शरीर किसी काम का नहीं। अच्छा लो, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। सिर्फ इतनी बात अगर जान ले और मान ले, इंसान अंतर्मुखी क्या हो गया? अंतर्मुखी का मतलब, पहले हम क्या थे? प्राणी पदार्थों के पुजारी थे, अब भगवान के पुजारी बन जाएंगे। पुजारी तो सारे ही है, सारे पुजारी। जो जिसके लिए दिन रात लगा रहा है वो उसका पुजारी। कोई पढ़ाई का पुजारी, कोई धन का, लक्ष्मी का पुजारी, कोई देश का पुजारी। हाँ, ये सारे अब पुजारी है। कोई भगवान का पुजारी। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो किसी की पूजा ना करता हो। और अगर किसी की कोई पूजा नहीं करना चाहता तो फिर क्या वो मौत का पुजारी? आत्महत्या कर लेगा, वो जीना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि शरीर आशा पर टिका हुआ है, आशा की रस्सी से बंधा हुआ है। क्या? हमारा शरीर। अगर आशा न रही तो शरीर खत्म। हम जीकर क्या करेंगे? क्यों? जब दिल ही टूट गया, जब आशा की रस्सी आपने तोड़ दी, शरीर गया। सज्जनों, ओ देवियों, जब ये बात समझ आई कि सब सर्वस्व का आधार है आत्मा, उसी के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है, अब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार करते हुए आपका मन आत्मा को छोड़ेगा नहीं। आप उसकी मधुर स्मृति में लगे रहेंगे। हाँ, धीरे धीरे करके आपको एक अलौकिक रस आने लग जाएगा, क्योंकि आत्मा आनंद का घर है। यही जीव को चाहिए, ऐसी शांति जो कभी भी दुख में ना बदले। पर ये तो हमें पता ही नहीं। हम तो जड़ प्राणी पदार्थों से लेना चाहते हैं, जड़ प्राणी पदार्थों के पीछे धक्के खा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं, जहालत, अज्ञानता। मैं इतना पढ़ जाऊं, मैं इतना कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरे मकान हो जाए, मेरे ये हो जाए, ये इन पदार्थों को लेकर लेकिन तो खुशी मिलती है। खुशी थोड़े दिन रहती है, शांति हमेशा रहती है। खुशी बाहर के प्राणी पदार्थों से मिलती है और शांति हमें आत्मा से मिलती है। और ये कोई कलयुग में जानता है असलियत को, इसलिए वो आत्मा का पुजारी बन जाता है, उसके लिए अभ्यास करता है। बिल्कुल ही इनकलाब आ गया। भले ही आप काम करेंगे, लेकिन क्या अटैच होके नहीं, डिटैच होके। आप कुटस्थ होके काम करेंगे, पूरा मन नहीं लगाएंगे, बल्कि निराले होके काम करेंगे। हाय, निराले होके। जी हाँ, बिल्कुल ही जैसे अभी एक रिकॉर्ड बज रहा था, आपने शायद ध्यान से सुना है कि नहीं? गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं, रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। निराला बन जाएगा। पहले हम उलझे हुए थे, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं इसलिए दुखी हूं कि मुझे वर नहीं मिल रहा, मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं पास नहीं होता। इस लिहाज से सोचते थे। मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी औलाद कोई नहीं, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी सेहत खराब है। हर तरीके से हम संसारिक रूप में सोचते थे। अब पता लग रहा है कि मैं इसलिए दुखी था कि मैंने असलियत की पहचान नहीं की थी। अब समझ आएगी भगवान का फरमान, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। इस शानदार अवस्था में मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बात समझ में आती है। और कल युग में तो बहुत थोड़े जीव होंगे आप जैसे जो अंतर्मुखी हो जाए ज्ञान को लेकर। अंधाधुंध नहीं, अंधाधुंध जाने वाले गांधी के पुजारी फिर बाद में आउट हो गए। किसी आधार पर अंदर जाएं, बिना आधार के सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर बन के गांधी के पुजारी की तरह नहीं। गांधी पुजारी ब्लाइंड फॉलोअर थे, सिर्फ पर्सनैलिटी को लेकर के जो है सफेद पोश बने। अगर ज्ञान लेकर के हो तो फिर हम किसी के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान में भगवान, भगवान में ज्ञान, फिर एक बहुत पक्का आधार हो जाता है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। फिर ये आधार बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, ये सहारा हमारा और ही बढ़ेगा, जिससे जीव को सदा रहने वाली शांति मिलती है। भगवान का फरमान 18वें अध्याय में, जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकून बका उनसे पा जाएगा। फिर जीव सदा रहने वाली शांति वहां से ले लेता, चूंकि भगवान आनंद का घर है। हर बार धर्म भूमि भारत में उत्पन्न होकर कभी हमें यह पता नहीं लगता
कि आनंद का घर भगवान जी है। जो मेरी और आपकी मांग है, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, मुसर्रत, चैन जो बेचैनी में ना बदले, करार जो बेकरारी में ना बदले, वो तो मैंने भगवान से ले सकता हूं। प्राणी पदार्थों से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये परिवर्तनशील है और यह आत्मा के अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। एक इनमें जोरदार परिवर्तन आ रहा है, तो कोई चीज आप ले भी ले लेंगे, उनमें परिवर्तन आ रहा है, आपको गवारा नहीं होगा, आप रोएंगे। आपने मनमानी शादी कर ली की, ठीक है पुत्रा, दरवाजा भी खुलिया, फिर खिड़की भी खुली, फिर रोशनदान भी खुल गया। ये अपनी पत्नी को ना कहना। फिर छे या तो रब देता नहीं, देता है तो दरवाजा, खिड़की, रोशनदान समेत सब अलंदे पलंदे करंदे हवा, खोल दे खिड़की, लगंदे हवा, फिर चलन दे हवायु। काका अब नहीं रुचि रही, अब कहते मैंने अपनी मिट्टी पाई। ये प्रकृति का नियम है कि सब चीजें परिवर्तनशील है। हाँ, जिनके लिए हम तरसते हैं, बाद में हमारा मन उनसे उब जाता है। अगर आपका मन नहीं उबा, पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप शुरू से आप तक किसी चीज को चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा बन नहीं सकता कि आप शुरू से आप तक एक को चाहते रहेंगे, नहीं हो सकता, ऐसा बन नहीं सकता। अगर आपको श्रीमती बहुत अच्छी थी, कोर्ट में खड़े होकर शादी की आपने, हाँ, बच्चा क्यों बनाया? इतना प्यार था आपस में, जान मरते थे आप लोग, शादी हो गई, आप बच्चा क्यों बनाया? एक दूसरे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हुई? ये बीच में से चूजा क्यों पैदा कर दिया? चलो बना लिया, वेल एंड गुड, दूसरों को पैदा किया। देखो मन कैसे धोखा दे रहा है। पिट पिट के शादी की, आपस में सेटिस्फाइड रहो, नहीं, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाओ, नहीं, दूसरा बच्चा तैयार। इसी तरह मन धोखा देता ही चला जाएगा। अपने आप में संतुष्ट क्यों नहीं होते? कितने दाना है वो, या उन्हें कितने पुण्य किए है जो अपनी खुशी अपने में से ढूंढ लेते हैं। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम रख लगे। जो अपने में से ही, पर ये वही होंगे जो अंतर्मुखी हो गए और जिनका मन बार वेवरिंग में नहीं जाता। नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड, नो मोर ट्रसिंग, बल्कि दिन प्रतिदिन अपने अंतर में जा रहे हैं। ये तब होगा जब आप असलियत की पहचान कर लें, जड़ और चेतन में दोनों में तमीजी करें, मैटर और एनर्जी में डिस्टिंग्विश करते रहे और ये देखते रहे कि सब कुछ उसे एक ही शक्ति सब कुछ हो रहा है, चाहे मेरा स्थूल शरीर है चाहे सूक्ष्म शरीर है। आप दिन ब दिन आप क्या अंतर्मुखी होते जाएंगे। वो मुबारक दिन जरूर आएगा मेरे सजनों, मेरे देवियों, जबकि आपको आंतरिक रूप में दैवी शांति मिलने लग जाती। इस अवस्था में आप लोग और भी लाभ उठा लेंगे भगवान जी का, और भी ज्यादा संस्कार खत्म हो जाते हैं, संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाता है, घूमना फिरना खत्म हो जाता है, सपने खत्म हो जाते हैं, ओए 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 ओए, रस्म रिवाज खत्म हो जाते हैं, ज्यादा शोरगुल में जाना आपका खत्म हो जाता है। क्या मतलब हुआ? सेंट्रलाइज्ड है, आपका मन केंद्रीभूत हो जाएगा, अपने केंद्र में रहेगा। हमारी स्थूल और सूक्ष्म से केंद्र आत्मा। बेटी हमारा सेंटर क्या है? आत्मा। जैसे चक्की के पुड़ों में सेंटर वो एक लोहे की किल्ली होती है, जो पुड़ ऊपर वाला घूमता है, तो हमारे अंदर सेंटर क्या है? आत्मा, जिसके कारण से दोनों शरीर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। ओह, तो आप ज्यादा लाभ गीता का उठा सकते हैं थोड़े समय में ही, अगर दोनों में डिस्टिंग्विश कर ले और परमात्मा को सर्वस्व मान ले कि इसी से सब कुछ हो रहा है, इसी शक्ति के निकल जाने पर कुछ नहीं रहेगा। और तो और जो आपको इतना आदर देती हैं, पिताजी कहकर, चाचा जी कहकर, पति कहकर, सारे खत्म। क्या बोलूं, सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने की बात, सब रिश्ते खत्म। देयर एंड देन जो ही आपकी पुतलियां फिरी, सब रिश्ते खत्म। जो ही आपने अपना मुंह जरा यूं किया, रिश्ते वही खत्म। जरा सा शरीर जड़ हुआ, रिश्ता कोई नहीं रहता। आए हाय आए हाय आए हाय। तो जब आप यूं महत्ता बढ़ा लेंगे परमात्मा की, बस अब आप दिन प्रतिदिन ज्यादा लाभ उठाएंगे, मन आपका निर्मल होता जाएगा
अंतर्मुखी ज्यादा होता जाएगा, मन आपका सूक्ष्म होता जाएगा कि आप अपने सच्चे घर में तलीन होते। गीता का लाभ यही है। भगवान कृष्ण बार बार आपको यही कहते हैं, जो ज्यादा अंतर्मुखी होता जा रहा है, संसार की असलियत को जानकर संसार और भगवान में बार बार मुकाबला कीजिए, जहान और भगवान में बार बार डिस्टिंग्विश कीजिए और जानिए कि जहान बिल्कुल आश्रित है भगवान के। जहान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जहान बिल्कुल परतंत्र है, जहान जड़ है, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ भगवान जी ही कर रहे हैं। बैकग्राउंड में भगवान जी हैं जो इन सारों से काम ले रही हैं, दे रही हैं और सारे शरीर चल रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन, जो भी कुछ भी हो रहा है महाराज जी की शक्ति से चल रहा है। अब आपका मन की विवरे खत्म होती है, कोई डिमांड ही नहीं रहती आपके मन में, ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। तो भगवान बार बार यही कहती हैं, असलियत को जानो बार बार और भगवान की असलियत को पकड़ लो। ये भागे तो भाग इसकी, झक मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छोड़ दे। अगर ये पुराने स्वभाव भागता, फिर असलियत बताइए, मनवा कहा जा रहे हो, फिर नकलियत में जा रही हो, फिर मैटर में जाते हो। नहीं मेरी भूल, फिर जड़ का चिंतन करती है मेरी बेटी। जड़ की कोई सत्ता ही नहीं अपने आप में, जैसे बुलबुले की कोई सत्ता नहीं होती पानी के बिना। हाँ, है बड़ा अच्छा दृष्टांत व्यास जी ने दिया। बुलबुले की कोई सत्ता नहीं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जल के बिना कोई सत्ता नहीं। इसलिए हमारे सथुर शरीर की कोई सत्ता नहीं अंदर की शक्ति के बिना। ये तो राख में मिला दी जाता है। आत्मा ने छोड़ा शरीर को, कुछ घंटे शायद रख ले, उठाओ और फूंकाओ, ना कोई अंग रहेगा, ना कोई नाम रहेगा। थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल याद ही खत्म हो जाएगी। दुनिया वालों को 36 धंधे और हैं, वो क्या हमें याद करते रहेंगे? और हमें याद करके लेंगे क्या? उनकी याद तो तब तक थी जब उनके स्वार्थ पूरे हो रहे थे। अब उनके स्वार्थ को चोट लगी, नो मोर रिमेम्बरेंस, नो मोर मेमोरियल, नो मोर मेमोरियल। तो सब उन्हीं के बदौलत है, सब उन्हीं के कारण से है। लो अब आप अधिक लाभ उठाएंगे। जब तक भगवान कहते हैं ये बात नहीं जानी जाती, तब तक आप बेशक उम्र सारी काट ले। जब तक आपका मन पूर्ण रूप भगवान की महत्ता जानकर असलियत की पहचान कर नहीं लेता और अंतर्मुखी नहीं हो जाते, तब तक आप अधिकतम क्या आपका न्यूनतम भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो पहले जहान और भगवान में बार बार मुकाबला करो, बार बार मुकाबला करो। तब जो हमने गंदी गंदी वास्ते बनाई, कामनाएं बनाई, मोह का जाल फैलाया और बड़ी बड़ी आशाएं बनाई, भगवान स्पष्ट कहती हैं इसे वैराग के कुल्हाड़े से काट डालो। अब आके प्यार से आपका मन झुकेगा भगवान के आगे, कहे मुझको परमेश्वर की मेरे मालिक, मैं आपकी शरण लेता हूं। मुझे आपके बारे में पता नहीं लगा, मैं धक्के खाता रहा हेयर देयर एवरीवेयर, मुझे पता नहीं लगा मेरे मालिक, मुझे क्षमा करना। अब आप इतना लाभ उठाएंगे, मैं अपनी चमड़े की जबान से क्या प्रकट कर सकूं। ये अनुभव का विषय है, शब्दों का विषय नहीं, विस्तार का विषय नहीं, लेक्चर का विषय नहीं। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, नॉट सब्जेक्ट ऑफ लेक्चरिंग। फिर आपका अनुभव खुद खुलेगा मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों। हाय, अधिकतम लाभ गीता के उपदेश का थोड़े समय में कैसे उठाया जा सकता है? भगवान कहते हैं इन दोनों में मुकाबला कर, और महाराज जी की सत्ता कोई सब कुछ समझ जैसे कि असलियत है। उसके बाद जो हालत आपकी आंतरिक होगी, मैं क्या बोलूं, आप खुद ही अनुभव करेंगे। मेरी भगवती, आपका खुद ही अनुभव खुल जाएगा। बार बार देखो और भगवान को कहो यही सब कुछ है, यही आले नाल है, इन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है, यही है मुख्य कारण, यही है गौण कारण, यही है। मैटर अपने आप में कुछ नहीं है, यानी जड़ अपने आप में कोई मैंने नहीं रखता। फिर जो शरीर पर हमारी नजर आए, हट के आत्मा पर हमारी नजर जम जाए। यही मेरे भगवान मुस्कुराते हुए उपदेश देते हैं, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है गैर फन। इस पेरिशेबल में इम्पेरिशेबल वही तो है, वही तो मेरे प्रभु है जो इनको चला रही है। लो दृष्टि बदल गई, लो मेरी बेटी दृष्टि आपकी फौरन बदल गई है, फौरन दृष्टि गई। एक छोटा सा बच्चा, मैं क्या बोलूं उसे, मैं उसे बॉय नहीं कह सकता, क्या कहूं उसे बच्चा। मैं अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं, कई बार पता नहीं मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ जाता है।
छोटा सा बच्चा, बेटे जो बिल्कुल मैं बेबी तो नहीं कह सकता, ना बेबी है ना बॉय है, ये बीच में चाइल्ड, ये गली गली देखता आता है मेरी अम्मा कहां है, मेरी मां कहां है, इतनी उसे पहचान है, दिखता रहा दिखता रहा दिखता रहा दिखता रहा। लो अब गली में गया, रो पड़ा जाकर के गोदी में, अब उसे पहचान है कि ये मेरी मां है। अब उसकी और भी तो औरतें बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, देखता आ रहा है, नहीं नहीं, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, वो एक को कहते हैं एक्सेप्टेड। छोटा सा एक चाइल्ड है, मासूम बच्चा तो नहीं, पर एक छोटा सा बालिक पहचानता है कि ये। इसी तरह पर जो कल्याणकामी जीव है, उनकी नजर शरीरों से हटकर परमात्मा तक पहुंच जाती है। कि असलियत जो छोटा सा बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वहां से आया खेलता, यहां से ये नहीं, ये गली में, इस गली में नहीं नजर आ रही, इस गली में नहीं ना, गोल गोल चेहरे वाली, अब बच्चे को पहचान है, और मेरी मां बैठी। इस तरह विचार करते, सोचते हुए, मुकाबला करते हुए मन अंतर्मुखी होकर आत्मा में तलीन हो जाता है। कौन सी आत्मा? जो मन की भी जान है, बुद्धि की भी जान है, और स्थूल की भी जान प्राण है। हमारे कृष्ण बार बार यही कह रही हैं, चल अपने आप को उधर ले चल। सारा उपदेश देने के बाद भी भगवान ने यही कहा, ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। हमें यही कहा अबाउट टर्न, कि इन शरीरों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, इससे कुछ मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये अधीन है परमात्मा के, वही शक्ति इनको चला रही है। पर जिसने इस बात को जान लिया, मान लिया, अंतर्मुखी होकर अभ्यास करना शुरू कर दिया, वो खुद देखेगा कि मैं अधिक से अधिक लाभ उठाई जा रहा हूं। अधिक से अधिक भगवान उसको शक्ति देते जाते हैं। उसको योगी कह लो, उसको सन्यासी कह लो, उसे मुनि कह लो, उसे महात्मा कह दो, जो आपको नाम प्यार लगता लगा दो। आहा, अब वो जुट रहा है, लग रहा है, इज मोस्ट सीरियस, मोस्ट सिंसियर। सिंसियर भी है, सीरियस भी है, डिवोटेड भी है, लग गया है उसके ढूंढने के अंदर। परमात्मा करे हम सारे ऐसे ही बने। परमात्मा कृपा करे मेरी देवियों, हम सब इसी तरह अपनी अवस्था बनाएं। हम खोजी बन गए, काफी तो मेरी बेटियां बन गई है खोजी। परमात्मा करे और हम खोजी बन जाए, और असलियत की पहचान करें कि इसमें असलियत क्या, जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इस वक्त हम लग के गए, और परमात्मा का समय हम कख के बन जाएंगे, और कखों में ही रख के हमें फूंक डालेंगे। इस शरीर को कख में रख के आग लगा देंगे, और लगाएगा कौन? जो हमारा नियरेस्ट और डियरेस्ट है। कौन? हमारा अपना बेटा। वही उसे कहेंगे चमन, ओ चमन लगा आग। ओ नहीं हो लगती हो मेरे, लगा पुत्र लगा, मैं नहीं लगाता, लगा पुत्र लगा, अरे मेरे रब्बा, पिटता रोता हुआ आकर पूले को आग लगा के बाप के सिर को फूकेगा। कब? आत्मा के निकल जाने की बात, असलियत के निकल जाने की बात। इस तरह मेरे सज्जनों, प्रश्न करता और मेरी माता, आप ज्यादा लाभ भगवान के उपदेश का उठा पाएंगे अगर आप असलियत की पहचान कर लें। ज्ञान और चेतन का बार बार ज्ञान करते हुए आप अगर उसको पकड़ ले, इस बात को कि इसमें असल तो वही है। न से यहां पर बिजली के कितने पॉइंट जल रहे गए, लेकिन असल क्या है? करंट, जिसके कारण से इतने प्राण, इतने पॉइंट में जान प्राण है। चाहे कितने ही है यहां पर जान प्राण कौन है? करंट, बिजली की करंट, जिससे ये इतने चल फिर रही हैं। बस फिर हमारा ध्यान कहां होगा? पावर हाउस पर, कि पॉइंट का कोई मैंने नहीं जब तक इनमें करंट ना हो। करंट कहां से आ रही है? पावर हाउस से। इस तरह ये शक्ति कहां से आ रही है? मेरे भगवान से। अब हम बन जाएंगे क्या? अंतर्मुखी। अब हम हो गए प्रभु प्रायण। पहले क्या थे? जहान प्रायण। अब एकदम शानदार इनकलाब आ जाता है। इससे जीव बहुत ज्यादा लाभ उठा लेता, फिर जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आता, क्योंकि पुराने संस्कार खत्म हो जाती है, नए संस्कार पड़ते नहीं, कोई नई कामना नहीं, नई वासना नहीं, नया राग नहीं, नया द्वेष नहीं, नया अट्रैक्शन नहीं, नई रिपल्शन नहीं है। मन बिल्कुल शांत और अपने आप में आनंदित, कोई डिमांड नहीं। When there is no demand, no supply। इस अवस्था में भगवान कहती है दमे वापसी भी जो ये
ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। ये जीव निर्वाण पा गया, ये आवागमन से छूट गया, फिर वो लौट के नहीं आएगा। पर ये तो अनुभव का विषय है, शब्द द्वारा तो प्रकट किया भी नहीं जा सकता। परमात्मा करे आप इसी तरह मेरे भगवान जी की उच्च कोटि की कल्याणकारिणी मधुर वाणी का लाभ उठाते रहे, अर्थात आपका मन असलियत की पहचान करके अंतर्मुखी होता रहे। इसी को 17वें अध्याय में क्लियर किया है। हकीकत यही है, हकीकत सदाकत यही है, सदाकत कि वो सत्य वस्तु तो वही है जो इन सारों को चला रही है। जैसे घर में हमारे जो गार्डियन, हमारे हेड ऑफ द फैमिली सत्य है। सबकी मुरादें कौन पूरी करते हैं? पिताजी। सबकी भावना कौन पूरी कर रहे हैं? पिताजी। सबकी फरमाइशें कौन पूरी करते हैं? पिताजी। सबको लाड प्यार कौन देते हैं? पिताजी। इस तरह हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे शरीर में, हमारे स्थूल में कौन कर रहे हैं? भगवान जी, भगवान जी, भगवान। वही सब कुछ, जैसे घर के अंदर मैं कह रहा हूं कि हेड ऑफ द फैमिली सब कुछ कर रही है, इस तरह हमारे अंदर ही हेड ऑफ द फैमिली कौन है? भगवान जी। उन्हीं की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। विचार करना, सोचना, आप बहुत नजदीक पहुंचेंगे अपने मालिक के, और अधिकतम लाभ गीता के उपदेश का उठाने में जरूर कामयाब हो जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।